तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक जो हमारे यहाँ चलती है, रेनबो का लेसन थर्ड। लेसन थर्ड का नाम क्या है? लेसन थर्ड का नाम है मैजिक शो। मैजिक माने क्या होता है? मैजिक माने होता है जादू। मैजिक माने जादू और शो माने प्रदर्शन। शो माने क्या होता है? प्रदर्शन करना। तो जादू का शो या जादू का प्रदर्शन। ठीक है, इस पाठ में हम लोग जादू के शो से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। देखिए, करिश्मा, ये जो हमारा पाठ है, इस पाठ के जो मुख्य रोल में कौन सा है? करिश्मा। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको देखना है कि पढ़ते समय इसका प्रोनाउंसिएशन आपको मन में भी अपने पढ़ना है। मन में जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन बिना आवाज किए अपने मन में पढ़ेंगे। ठीक है? करिश्मा इज ए क्यूट गर्ल। क्या पढ़ेंगे इसको? कट नहीं, जो तुम पढ़े थे कट। क्यूट माने होता है प्यारी और कट माने होता है काटना। ठीक है, कितना अंतर आ गया? तो क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, लिटिल माने होता है छोटी और विलेज गर्ल मतलब गांव की लड़की। करिश्मा गांव की एक छोटी सी प्यारी लड़की है। इज है ना, जहां इज होगा वहां पर है। अगर वाज होता तो थी, था, थी। ठीक है, पास्ट में बात करते। सी लिव्स हर ग्रैंड पेरेंट इन ए स्मॉल विलेज नेम ढोलकपुर। सी माने क्या होता है? वह। ही माने भी वह होता है। ही माने क्या होता है? लेकिन ही किसके लिए आता है? ही आता है किसके लिए? पुरुष के लिए। किसके लिए? फेमिनिन जेंडर, पुरुष लिंग के लिए। और सी किसके लिए आता है? स्त्री लिंग के लिए, सारी स्त्रियों के लिए ही सी आएगा। इसे हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर अंग्रेजी में। तो सी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट माने क्या होता है बताइए? दादा दादी। वो अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव ढोलकपुर में रहती है। विलेज माने क्या होता है? गांव। ठीक है, स्मॉल माने छोटा, तो वो एक छोटे से गांव में रहती है। सी लव्स हर ग्रैनी। देखिए यहां पर जो है दादी के लिए ग्रैनी शब्द आया है। हम लोग घर में अपने क्या कहते हैं? दादी। क्या कहते हैं? हम लोग अपने घर में क्या कहते हैं? दादी। और दादी के लिए यहां पर क्या शब्द यूज किया है उसने? ग्रैनी। सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, करती है, क्योंकि थी नहीं होगा ना, लफ्स आया हुआ ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर किसी भी वर्ब में ध्यान दीजिएगा, लफ्स माने होता है प्यार करना, तो ये कौन सा शब्द है? ये है हमारी क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब, और वर्ब का मतलब वह शब्द जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो। मतलब जिस शब्द से हमें ये लगे कि कोई कार्य हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं वर्ब। बात समझ में आया? कल हम लोगों ने पढ़ा था नाउन किसे कहते हैं? किसी के नाम को। वो नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, जगह का हो सकता है, और किसी भी जानवर का हो सकता है। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन किसी का नाम ही है। यहां पर बात हो रही है वर्ब की। किसकी बात हो रही है? वर्ब। किसकी बात हो रही है? देखिए एक आप आगे पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। पढ़ा होगा आपने हिंदी में, क्योंकि ग्रामर हिंदी और अंग्रेजी में करीब करीब एक जैसी ही है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्रिया। कार्य, क्रिया माने होता है कार्य। तो वर्ब को हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ACTION, ठीक है। तो देखिए वर्ब होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब क्या होती है? वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी के कार्य होने का बोध हो। मतलब उस शब्द से हमें लगेगा कि जैसे कार्य का हो रहा है, कार्य कोई कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है कोई। जैसे हम कहें दौड़ना, तो दौड़ने से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, क्या दिमाग में पहुंच रहा है? कोई आदमी दौड़ रहा है, कोई कार्य कर रहा है। मान लो कोई क्या, हम खाना खा रहे हैं, फिर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा वो। हमने कहा तुम रीडिंग कर रहे हो, पढ़ रहा है, तो बात समझ में आ गया ना। तो ये जितने वर्ड मैंने बताए, इस तरह के बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं, इनको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको बताया गया था कि वर्ब, कोई पूछे अगर कि वर्ब क्या होती है, तो आप कम से कम थोड़ा सा बता सकें, ठीक है। आप कम से कम थोड़ा सा बता सकें कि वर्ब क्या होती है। चलिए अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। ढोलकपुर तक पढ़ लिया हम लोगों ने यहां तक। सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, करती है। वंस माने होता है एक बार। क्या होता है वंस माने? एक बार। हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी गाजीपुर टू वॉच ए मैजिक शो। देखिए यहां पर एक शब्द आया हुआ है नियर बाई, लिखा है ना, ये नियर बाई माने होता है पास में, पास के। चाहे तो आप अपनी कॉपी किताब में लिख सकते हैं, इसको अपनी किताब में लिख सकते हैं पेंसिल से या पेन से। पास के। सिटी माने होता है शहर। टेक्स माने होता है साथ में। टेक्स माने क्या होता है? साथ। तो क्या हुआ? हर लविंग ग्रैनी। लविंग ग्रैनी मतलब होता है प्यारी दादी। क्या होता है? प्यारी। चलिए अब आप लोग इसका अर्थ निकाल लेंगे। हर माने होता है उसकी। क्या होता है? उसकी प्यारी दादी उसको अपने साथ पास के शहर, पास के शहर गाजीपुर में ले गए। किसके लिए? टू वॉच ए मैजिक शो, उसको मैजिक शो दिखाने के लिए। मैजिक शो दिखाने के लिए उसको पास के शहर गाजीपुर में अपने साथ ले गई। तो जैसे ही उन्होंने इंटर किया, दे इंटर द हॉल। दे इंटर। देखिए जो मैं शब्द बोल रहा हूं कठिन, जो अंग्रेजी के वर्ड है, मुझको नहीं देखना है, मुझे मत देखो। यहां देखिए, यहां देखिए इंटर है इंटर। इंटर माने होता है प्रवेश, ठीक है। और हॉल माने क्या होता है? बड़ा सा बहुत बड़ा कमरा, मतलब बड़ा कमरा जहां की 150 आदमी बैठ सके। तो जैसे ही उन्होंने, दे माने होता है वे, दे माने होता है वे। तो वे मतलब वे उनके लिए आया। किसके लिए आया? करिश्मा और उसकी ग्रैनी के लिए। तो जैसे ही आया वे, तो वे इंटर। तो एक ये क्या है? प्लूरल शब्द है, बहुवचन प्रोनाउंस है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने प्रवेश किया, करिश्मा ने क्या कहा? वाव। वाव माने होता है वाह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। किसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड? उन शब्दों को कहते हैं जो, जिनसे अचानक खुशी या अचानक दुख प्रकट हो। जैसे हमने कहा वाह, हलाश, ओह। हम लोग कहते हैं ना ओह वेरी सैड, कहते ना, कहते। तो दुख प्रकट हो रहा है, ओह से दुख प्रकट हो रहा है। वाव से क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्यचकित हो रही है वो। क्या हो रही है? किससे हुई? हाउ कलरफुल द हॉल इज। उस कलरफुल हॉल, इतना रंग बिरंगा सजा हुआ वो हॉल था, उसको देख के उसके मुंह से वाव निकल गया। क्या निकल गया? वाव। ग्रैनी इसकी कहती है यस, बिल्कुल सही कहा। हाँ, द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। देखिए यहां पर वेरी बिग माने तो पता ही सबको, बड़ा। डेकोरेट माने होता है क्या? डेकोरेट माने होता है सजाया, 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 ठीक है, सजाया, ठीक, सजाया। तो डेकोरेट किया किससे? ब्राइट कलर से। ब्राइट माने क्या होता है? चमकीले, चमकीला या चमकीले, ठीक है। और कलर्स माने होता है रंग,
क्योंकि यहां पर यस लगा हुआ है तो बहुवचन है। चमकीले रंगों से सजाया गया था उस हॉल को। बात समझ में आ गया? चमकीले रंगों से सजाया गया था उसे हॉल को। तो करिश्मा, करिश्मा कहा आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। करिश्मा क्या कह रही है? एक्साइटेड माने क्या होता था? ये उत्सुक, उत्सुक, एक्साइटेड। उन्होंने कहा मैं उत्सुक हूं, मैं एक्साइटेड हूं मैजिक्स देखने के लिए। जादू, मैजिक माने क्या होता है? मैजिक माने जादू। मैं जादू देखने के लिए उत्सुक हूं। ग्रैनी कह रही है, जो दादी कह रही है मी टू, मैं भी। मी टू माने क्या होता है? मैं भी। करिश्मा ने कहा ओ माई गॉड, हे भगवान। ओ माई गॉड माने क्या होता है? हे भगवान। दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। स्विच्ड ऑफ माने क्या होता है? ये बंद कर देना। स्विच ऑफ माने क्या होता है? बंद कर देना, बंद करना। दे स्विच, दे माने होता है वे। स्विच ऑफ कर दिया लाइट। लाइट माने पता है ना क्या क्या होता है? लाइट माने क्या होता है? प्रकाश। लाइट माने उन्होंने प्रकाश को बंद कर दिया। बल्ब हो, जो बल्ब से प्रकाश मिलता है ना, उन्होंने बल्ब को बंद कर दिया। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती। आई कैन नॉट सी, सी माने होता है देखना। क्या होता है? इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा है। मैं नहीं देख सकती, चारों तरफ अंधेरा है। उसकी ग्रैनी कह रही है, क्या कह रही है ग्रैनी? बी क्वाइट। क्वाइट माने क्या होता है भाई बताइए? क्वाइट माने होता है शांत। जब हम किसी कहते हैं ना बी क्वाइट, शांत रहो, पूरा इसका अर्थ हो जाएगा। इसका और जोड़ देंगे, बी क्वाइट माने होता है शांत रहो। एंड लुक एट द स्टेज। स्टेज माने होता है मंच। क्या होता है? मंच। देयर इज ए डिम लाइट। देयर इज ए डिम लाइट। डिम माने होता है धीमी, धीमा प्रकाश। देयर इज ए धीमा देयर इज ए डिम लाइट। देखो वहां पर उस दादी ने कहा शांत रहो, स्टेज की तरफ देखो, वहां धीमा प्रकाश है। लिख गया सबका ये? यस सर। 200 बिगेन विथ गणेश वंदना। 200 बिगेन विथ गणेश वंदना। जो जादू का जो शो था वो गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। करिश्मा, करिश्मा कह रही है ग्रैनी लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप। देखिए यहां पर आया हुआ शब्द ड्रेस्ड अप। ड्रेस्ड अप माने क्या होता है? अच्छे से कपड़े पहनना। ड्रेस माने क्या होता है? अच्छे से कपड़े पहनना। अच्छे से कपड़े पहनना। ठीक है, अच्छे से। ग्रैनी कह रही है लुक हाउ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने क्या होता था? ये सुंदर। ब्यूटीफुल माने सुंदर या आकर्षक। हाँ, सुंदर या आकर्षक। दे आर ड्रेस्ड अप। कैसा कह रही है? देखो दादी, इन लोगों ने कितने सुंदर और कितने अच्छे कपड़े पहनकर पहने हुए हैं। यस डियर, दादी ने कहा यस डियर। डियर माने क्या होता है? जैसे हम लोग प्री, डियर माने क्या होता है? प्री। ठीक है, उसने कहा हाँ प्रिय। करिश्मा, हु इज द फैट मैन इन द मिडिल। फैट माने क्या होता है? मोटा। मैन माने आदमी, और मिडिल माने मध्य में। हु इज द फैट, हु इज द दैट फैट मैन इन द मिडिल। मध्य में वो मोटा आदमी कौन सा है? ग्रैनी ने पॉइंटिंग एट द मैन, पॉइंटिंग एट द मैन, उस आदमी की ओर पॉइंट का मतलब इशारा करते हुए कहा दैट मैन हु इज बियरिंग। बियरिंग माने होता है पहने हुए। बियरिंग माने क्या होता है?
पहने हुए, दैट मैन, वह आदमी, हु इज वेयरिंग, जो पहने हुए, ब्लू ड्रेस, नीला, ब्लू माने क्या होता है, नीला कपड़ा, ड्रेस माने कपड़ा, नीला कपड़ा पहने हुए, एंड हैज ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में जादू की छड़ी लिए हुए है। करिश्मा ने कहा यस ग्रैनी, करिश्मा ने कहा यस ग्रैनी, हाँ दादी। ग्रैनी, ही इज ए मैजिशियन, ग्रैनी ने क्या कहा, ही इज ए मैजिशियन माने क्या होता है, जादूगर। मैजिशियन माने, देखिए मैजिक माने होता है जादू, और मैजिशियन माने जादूगर। ही डज मैजिक ट्रिक, वो अभी जो है हमें जादू दिखाएगा। क्या दिखाएगा, द मैजिशियन शो एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, द ऑडियंस स्पेल समथिंग, स्पेल समथिंग। Red, pink, green, yellow, orange colored stain, ribbons and petals, different flowers start coming out. The magician saw an empty magic box. उस जादूगर ने एक खाली डिब्बा दिखाया। क्या दिखाया, खाली डिब्बा दिखाया, और कुछ उसमें छड़ी करके उसने ऐसे कहा और उसमें कुछ मंत्र पढ़े। उसके उपरांत रेड माने लाल, पिंक माने गुलाबी, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी, कलर स्टैंड, रिबन्स, और फीते निकलने शुरू हो गए, कलरफुल फीते निकलने शुरू हो गए, एंड पीटल्स, पीटल्स माने क्या होता है, पंखुड़ी, पंखुड़ी, किसकी पंखुड़ी, फूलों की, एंड पीटल आर डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर माने होता है फूल, क्या होता है, फूलों की पंखुड़ी स्टार्ट हो गई कमिंग आउट, और उससे बाहर निकलना शुरू हो गई। करिश्मा, हाउ वंडरफुल, वंडरफुल माने क्या होता है बताइए, वंडरफुल, वंडरफुल माने होता है आश्चर्यचकित, क्या होता है, आश्चर्यचकित। करिश्मा क्या हो गई, करिश्मा यह देख करके वंडरफुल, उसने कहा वाओ, वो आश्चर्यचकित हो गई, उसने कहा वाओ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, कितना अच्छा है, यस इट इज, हाँ अच्छा, बिल्कुल। चलिए लिखिए सबका। द मैजिशियन कॉल करिश्मा, मैजिशियन कॉल करिश्मा टू स्टेज एंड टेक ए 10 रुपीज, मैजिशियन ने करिश्मा को स्टेज पे बुलाया और उससे 10 रुपए फ्रॉम हर, और उससे कहा कि 10 रुपए दो। ही क्लोज हिज हैंड एंड चैंट समथिंग, और उसने 10 रुपए लिया और उसके हाथ में रख दिया, और जो है उसको मुट्ठी बंद कर दी और कुछ मंत्र बुदबुदाया। क्या किया, चैंट माने क्या होता है, मंत्र, मंत्र बुदबुदाना, ठीक है। द क्वाइन क्या हुआ, कॉइन भाई, कॉइन डिसपियर, द कॉइन डिसअपियर, डिसअपियर माने क्या होता है बताइए भाई। देखिए यहां पर डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना, डिसअपियर माने होता है, सब लोग लिख लीजिए, गायब होना। तो जो कॉइन्स था वो क्या हो गया, कॉइन्स गायब हो गया करिश्मा के हाथ से, करिश्मा की मुट्ठी से वो कॉइन्स गायब हो गया। करिश्मा जो है करिश्मा, वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहां है। मैजिशियन हंसते हुए कहा, विच कॉइन, किस सिक्के की बात कर रही हो तुम। करिश्मा, द वन विच आई गेव यू, वही सिक्का जो मैंने तुमको दिया था, वही सिक्का जो मैंने तुमको दिया था। मैजिशियन, जादूगर, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, चेक इट योर पॉकेट, तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया था, तुम अपनी जेब चेक करो। टू सरप्राइज, यह देख करके, टू सरप्राइज मतलब कि जब उसने अपनी जेब देखी तो जेब में सिक्का उसे मिल गया, वो देख करके वो सरप्राइज माने होता है, सरप्राइज माने होता है आश्चर्यचकित। क्या होता है, आश्चर्य। वंडरफुल माने, उसको सही कर लीजिए, आश्चर्यचकित नहीं, वंडरफुल माने होता है सुंदर, बहुत सुंदर। वंडरफुल माने उसको सही कर लीजिए,
मिस्टेक है वो, ठीक है। वंडरफुल जहां लिखा है वहां हो जाएगा बहुत सुंदर, ठीक है। और सरप्राइज मैंने होता है आश्चर्यचकित। सी फाइंड द कॉइन इन हर पॉकेट, एवरीबॉडी क्लैप। उसको सिक्का अपनी जेब में मिला, यह देख करके सभी लोग सरप्राइज हो गए और सभी ने जोरदार ताली बजाई, ठीक है। वन आफ्टर द अदर, और एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर द मैजिशियन शो मेनी ट्रिक्स, द पीपुल्स वेयर स्पेल बाउंड। इस प्रकार जो है मैजिशियन एक के बाद एक तरह तरह की ट्रिक दिखाता चला गया और लोग वो सब देख करके स्पेल बाउंड हो गए। स्पेल बाउंड कहते हैं मंत्र मुग्ध। क्या होता है स्पेल बाउंड माने? मंत्र मुग्ध होना या सम्मोहित होना, ठीक है, मंत्र मुग्ध। करिश्मा, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, हाउ नाइसली ही डज इट। वो करिश्मा कहती है आश्चर्यचकित होकर के अपनी दादी से कि दादी उसने ये सब कैसे दिखा दिया इतना अच्छे तरीके से। तो दादी कहती है यस दैट इज व्हाई ही इज ए मैजिशियन। उसने कहा भाई तभी तो जादूगर है वो, अभी तो उसे जादूगर बोलते हैं। गोंगा, कौन जादूगर? जादूगर गोंगा। देखे हो जादूगर? कितने लोगों ने जादूगर शो देखा है? कौन 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 जादूगर था वहां पर? यहां भी एक बार देख लीजिए, बात नहीं। डेकोरेटेड माने क्या होता है? सजाया हुआ। डेकोरेटेड माने सजाया हुआ। ऑडियंस, ऑडियंस माने क्या होता है? ऑडियंस माने दर्शक, ऑडियंस माने दर्शक। स्पेल माने क्या होता है? स्प्लेश माने मंत्र बोलना। स्प्लेश माने स्प्लेश। इसको पढ़ते क्या है ध्यान दीजिए? स्प्लेश क्या पढ़ते हैं? पीटल्स, पेटल्स। पेटल्स माने क्या होता है? फूल की पंखुड़ियां। डिसअपीयर गायब होना। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड माने मंत्र मुग्ध होना, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए जिसने नहीं लिखा है क्वेश्चन आंसर लिख लिए। क्वेश्चन आंसर पहला है हमारा, व्हाई डिड करिश्मा ग्रैनी टेक हर टू द सिटी। इसका आंसर होगा करिश्मा ग्रैनी टुक हर टू द सिटी गाजीपुर टू शो हर ए मैजिक शो। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड बी है, हाउ वाज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप। द मैजिशियन वाज wearing a blue dress and had a magic stick in his hand. What came out of the empty magic box? थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इसका है आंसर रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड स्टेन रिबन्स एंड petals of different color came out of the empty box, empty magic box. चलिए इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज। द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। इसका आंसर हो जाएगा, द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट वाज व्हेन द मैजिशियन मेड द कॉइन डिसअपीयर एंड इट टर्न आउट टू द बी बैक इन करिश्मा पॉकेट। आई लाइक इट मोस्ट बिकॉज इट वाज एन अनबिलीवेबल एंड हेयर राइजिंग मैजिक ट्रिक। चलिए इसमें वर्ड पावर हम लोग करके देख लेते हैं। वर्ड पावर में कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, विलेज, कलरफुल, मैजिशियन एंड स्पेल बाउंड, जिसको कि हम लोग इस प्रकार बनेंगे। चिल्ड्रेन लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड विद देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। देयर वॉज ए मैजिशियन इन माई फ्रेंड बर्थडे पार्टी। देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर हम लोग, और इस प्रकार जो है हमारा पार्ट ये पूरा हुआ। थैंक यू।